बहुत सारे दर्शकों का, श्रोताओं का प्रश्न आया है कि ये हरिवासर क्या होता है और एकादशी के व्रती को द्वादशी में पारणा कब करनी चाहिए। देखिए मित्रों, शास्त्र कहता है सर्वेशाम उपवासानाम प्रातरेव ही पारणम। पहला नियम तो धर्मशास्त्र का ये है कि रात्रि जागरण वाले जो सभी उपवास होते हैं, जिस प्रकार से एकादशी है, उनका प्रातरेव ही पारणम, दूसरे दिन प्रातःकाल ही पारणा होनी चाहिए। लेकिन हरिवासर में पारणा करने से, हरिवासर जो है, हरिवासर में पारणा करने से एकादशी के व्रत रखने वाले के 12 वर्षों की एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। तो हरिवासर की कुछ परिभाषाएं अलग अलग मतांतर से हैं, लेकिन विष्णु धर्मोत्तर, मदन रत्न और निर्णयामृत में ये सब कलेक्शन मिलेगी आपको, निर्णय सिंधु नामक के ग्रंथ में। तो वो कहते हैं कि यदि द्वादश्याम प्रथम पादो हरिवासर संगितः तमतिक्रम्य कुर्वीत पारणम विष्णु तत्पर। द्वादशी तिथि का, एकादशी को आपने व्रत रखा, द्वादशी तिथि का जो प्रथम चरण है वह हरिवासर संगत है। निश्चित रूप से उसे हरिवासर कहते हैं, द्वादशी तिथि के प्रथम चरण को, उसमें कभी भी पारणा नहीं करनी चाहिए। दूसरा नियम, यदि द्वादशी सूर्योदय से मात्र कुछ ही देर शेष हो, थोड़ी देर शेष हो, दूसरे दिन द्वादशी बहुत कम हो और आपको नित्य कर्म आदि भी करने हो, तो कैसे पारणा होगी। अदभिस्तु पारणाम कुर्यात पुनर्भुक्तम न दोषकृत। चरणामृत या तीर्थ जल से आप व्रत का पारण करें, उस दिन पुनर्भोजन का दोष आपको नहीं लगेगा, क्योंकि द्वादशी को भी, एकादशी के व्रत को, द्वादशी को भी 2 बार का अगर वो भोजन कर लेता है तो एकादशी के व्रत का फल उसको प्राप्त नहीं होता है। यदि द्वादशी पूरे दिन हो तो सुबह के प्रातःकाल अरुणोदय से लेकर सूर्योदय के 3 मुहूर्त छोड़कर, 3 मुहूर्त माने 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है, उसमें इतना समय छोड़ करके आपको पारणा करनी चाहिए। तीसरा नियम शास्त्र का यह है, आषाढ़ महीना हो, द्वादशी तिथि को अनुराधा नक्षत्र हो, भादो महीने में द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो, कार्तिक महीने में द्वादशी को रेवती नक्षत्र हो और चांदनी रात हो, तो उस दिन जो व्रती, एकादशी का व्रती इनमें जो भोजन करता है उसके 12 वर्षों के एकादशी का फल नष्ट हो जाता है। तो पारणा कैसे होगी। अनुराधा नक्षत्र, आषाढ़ महीने की द्वादशी में अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण को, भादों में द्वादशी तिथि के श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण को, कार्तिक में रेवती नक्षत्र के चतुर्थ चरण को छोड़कर भोजन करना, पारण करना चाहिए। इससे व्रत का फल जो है अक्षय रहता है। धन्यवाद। राधे कृष्ण। हर हर महादेव।